शिक्षक दिवस पर किया गया सम्मानित। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टाउन हॉल सभागार में शिक्षक दिवस पर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट, महानिदेशक भारतीय स्पेस एसोसिएशन नई दिल्ली और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत 650 शिक्षकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आरजे काव्य ने कहा कि आज शिक्षकों के द्वारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। आपके द्वारा शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है, किस तरीके के कार्यक्रम है, कितने शिक्षकों को सम्मान किया? देखिए, मसूरी एक एजुकेशनल हब है और शिक्षा से बहुत बड़ा नाता मसूरी का रहा है और इस अवसर पर मसूरी के जो तमाम शिक्षक, जो रिटायर्ड शिक्षक, जिनका मसूरी की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है और मसूरी के से कई प्रोडक्ट्स हमारे निकले हैं जो आज देश की और दुनिया में जिन्होंने नाम किया है, और इस अवसर पर हम मसूरी के तमाम जितने भी शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक, उनको यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं और लगभग जिनकी 1000 से ऊपर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि अनिल कुमार भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज चंद्रयान हम देख रहे हैं कि चांद के साउथ पोल पे पहुंचता है, उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल रहा है और उन वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए वो इन जैसे शिक्षकों का रोल रहा है। तो हमारा एक फर्ज बनता है मसूरी, क्योंकि एक एजुकेशनल हब है, तो हम सब ने निर्णय लिया है कि मसूरी के शिक्षकों को सम्मानित किया जाए और इस अवसर पर यहाँ पर तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षक बहुत उत्साहित है क्योंकि पूर्व में कभी ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए, हमारे द्वारा ही ये दूसरा कार्यक्रम किया गया है और क्योंकि शिक्षकों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है और आज उनकी ऊर्जा की वजह से ही, उनके आशीर्वाद से वजह से ही मैं शहर में जो अच्छे काम नगर पालिका कर रहे हैं उन मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें एक शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इस अवसर पर जितने भी शिक्षक आए हैं उन सबका मैं आभार यहाँ पर प्रकट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया है। देखिए, शिक्षक जो होते हैं ना, हम कहते हैं समाज को बनाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है और जब उनका सम्मान होता है, वैसे तो हर दिन उनका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हम कई बार अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। स्पेशली जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें सबसे बेकार दो ही लोग लगते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे अध्यापक। लेकिन लाइफ में जब कुछ बन जाते हैं तो तब सोचते हैं यार वो टीचर कितने अच्छे थे। तो जब वो अच्छे थे और हमें वो भाव आ ही चुका है तो क्यों ना हर शिक्षक का सम्मान किया जाए। तो ये अनुज गुप्ता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि सम्मान होना ही चाहिए शिक्षकों का, क्योंकि वही जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गोविंद तक का रास्ता भी तो गुरु ही बताते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मेरी शुभकामनाएं। क्या संदेश मैं ये सोचता हूँ अध्यापकों के लिए तो ये मैसेज है कि बहुत सारे अध्यापक पढ़ाने में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग सिखाने में। मैं कहता हूँ सभी लोग सिखाने में, पढ़ाई वाले भी अच्छे हैं, सिखाई वाले भी अच्छे हैं और हमें एक जिम्मेदारी ये उठानी चाहिए कि हम लोगों को समाज के लिए और ज़िंदगी के लिए तैयार करें, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित न रखें। और बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्यूरियोसिटी कि ये क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सवाल पूछें और उनके जवाब लें और एक बेहतर इंसान बन के निकलें समाज में जब भी निकलें अपने अपने विद्यालयों से। देखिए, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि शिक्षक से बड़ा नेशनल बिल्डर कोई नहीं है। और हमेशा जो एक कहावत है कबीर जी की कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, कस के लागे पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद नाम दियो बताए। बेसिकली गुरु तो वो है जो मुझे ईश्वर भी बताता है और गुरुओं की जो, टीचर्स की जो पावर है, जिसको हम 5 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट के श्री राधाकृष्ण के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 2 सालों से यहाँ की मसूरी की म्यूनिसिपल बोर्ड सब टीचर्स को वो यहाँ पर बुलाकर उनको अवार्ड दे रही है, उनके काम को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि इनका काम हर एक परिवार को अफेक्ट करता है, हर एक पूरे देश को अफेक्ट करता है। आज ही नहीं, अगले 20 साल में जो हमारे जनरेशन आने वाली है उनको ये आगे अफेक्ट करता है। सर, चंद्रयान इसरो ने भारत को सर्वप्रथम स्थान में दुनिया में डाल दिया है। हम उन देशों में से हैं, पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ में लैंडिंग करी है और अब हमने सूर्य देव की तरफ भी, आदित्य को भी मिशन भेजा है। हमारे साइंटिस्ट
दुनिया के सब साइंटिस्ट के में बेहतर साइंटिस्ट में है, और इस कारण से देश का सिर तो ऊंचा होता ही है, साथ ही साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी कमर्शियली और अदरवाइज भी आगे मिलती है। सर वैज्ञानिकों की जो उपलब्धि है इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ दिखा वो सब कुछ, अगर आप उन वैज्ञानिकों को देखेंगे, पुराने वाले नए साइंटिस्टों के शिक्षक हैं, और साथ ही वो सब वो लोग हैं जो पढ़ाई में मेहनत करते हैं, बहुत उनकी कोई ईगो, अपनी पर्सनल कोई क्वालिटी नहीं है, मेहनत मेहनत और मेहनत, और उसी का नतीजा है कि वो सब लोग हमको यहाँ पहुँचा पाए। तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बन पाएगा? निश्चय ही पहले नहीं तो 2047 में तो विश्व गुरु बनना ही है।